नमस्ते बच्चों। आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी सुलभ भारती, देखो यहाँ पे कक्षा 5वीं और हिंदी सुलभ भारती जो हम पुस्तक किताब देख रहे हैं, हिंदी सुलभ भारती का, और पाठ का नाम है मुझे पहचानो। दूसरी इकाई का इयत्ता 5वीं का और हिंदी का उपघटक है 9 नंबर का, उसका नाम है मुझे पहचानो। आज हम ये सिखाने जा रहे हैं 9 नंबर का पाठ मुझे पहचानो। तो इस पाठ में कुछ चित्र दिए हुए हैं, अलग अलग आकार, गणितीय आकार के चित्र दिए हैं। हमें उसको पहचानना है। और ये जो आकार है वो वर्गाकार है, आयताकार है, कुछ त्रिकोणाकार है, कुछ बेलनाकार है। हमको ये सब चित्र देखकर हमें वो पहचानना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो पहला चित्र यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो पहला चित्र है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो पहला चित्र आयताकार। देखो यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा है आयताकार। आयताकार मतलब उसकी ये भुजा, सामने वाली भुजा समान रहती है, ये जो भुजा है वो समान रहती है, उसे आयताकार कहते हैं। सामने वाली भुजा समान रहती है। यहाँ पे भी देखो ये भुजा और ये भुजा समान है, और ये भुजा और ये भुजा समान है। तो सामने वाली जो भुजा रहती है, समान रहती है, उसे क्या कहते हैं? आयताकार। देखो यहाँ पे हमने आयताकार की आकृति दिखाई हमें दे दी है। उसके बाद हम देख सकते हैं दूसरी आकृति आयताकार की। यहाँ पे कंपास पेटी हम देख रहे हैं। तो ये दोनों की सामने वाली जो भुजा है वो समान है, और ये जो सामने वाली भुजा है ये दोनों समान है। तो इसे भी आयताकार कहते हैं। जिसकी सामने वाली भुजा समान रहती है उसे आयताकार कहते हैं। ये जो तीसरा हम चित्र दिखा रहे हैं, लिफाफा जो है वो पॉकेट, यहाँ पे वो दोनों ही भुजा कैसी है? समान है, और इसलिए ये जो चित्र है जो है कैसा है? आयताकार। हमें आयताकार चित्र दिखाई देता है। अब हम अलग चित्र देखते हैं, उसे कहते हैं त्रिकोणाकार। देखो त्रिकोण जैसा। त्रिकोण का मतलब ये तीन ही भुजा समान रहती है। देखो यहाँ पे एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, और ये तीसरी भुजा है, और तीनों भुजा कैसे है? समान रहती है। इसे कहते हैं त्रिकोणाकार। यहाँ पे हमने देख रहे हैं ये जो समोसा बना हुआ है ये कैसा है? त्रिकोणाकार। त्रिकोणाकार आकृति का है। इसकी एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, तीन ही भुजा कैसी है? समान है। अब हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे वर्गाकार। वर्गाकार मतलब देखो ये भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा वो समान रहती है। चार ही भुजा समान रहती है, उसे क्या कहते हैं? वर्गाकार। देखो यहाँ पे दीवार पे जो घड़ी रहती है वो घड़ी की चार ही भुजा समान रहती है। तो घड़ी कैसे है? घड़ी का आकार कैसा होता है? वर्गाकार कहते हैं। देखो ये सामने वाली भी और ये सामने वाली की चारों जो बाजू है वो चारों बाजू समान रहती है, इसलिए इसे वर्गाकार आकृति कहते हैं। वर्गाकार। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरी वर्गाकार आकृति। ये जो रुमाल रहता है हमारे पास जेब में, हमारे जेब में जो रुमाल रहता है वो रुमाल की भी ऐसी है। चार ही बाजू कैसे है? समान रहते हैं। एक बाजू, दूसरी बाजू, तीसरी बाजू और चौथी बाजू, चार ही बाजू समान रहती है। इसलिए जो रुमाल, हम जो रुमाल अपने जेब में रखते हैं उसे, उसकी आकृति कैसे है? वर्गाकार है। जैसी घड़ी, हमने दीवार पे घड़ी देखी, उसकी आकृति वर्गाकार है, वैसी ही रुमाल की आकृति भी यहाँ पे कैसी दिख रही है? वर्गाकार। और तीसरी हम वर्गाकार आकृति देखने जा रहे हैं, वो है कैरम बोर्ड। देखो यहाँ पे कैरम बोर्ड है और उसके चारों भुजा हम समान देखते हैं, इसलिए वो भी कैसा है? वर्गाकार। कैरम बोर्ड हम खेलते समय हम यूज करते हैं उसे, और चारों ही बाजू कैसे है? समान रहते हैं, इसे वर्गाकार कहते हैं। उसके बाद हम दूसरी आकृति देखने जा रहे हैं। ये जो है षडभुजाकार, वो किलोग्राम। हम मापते समय देखा ये 5 किलो का वजन है। यहाँ पे देखो षडभुजा मतलब 6 भुजा समान रहती है उसकी। देखो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एक भुजा, दो, 3, 4, 5 और 6। देखो इसमें भी देख सकते हैं, इसमें नहीं,
1 2 3 4 5 और 6 भुजा हम यहाँ पे समान देख रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, छड़ भुजाकार। छड़ भुजाकार मतलब 6 भुजा उसकी समान रहती है, इसलिए इसे छड़ भुजाकार ऐसा कहते हैं। इस इधर भी देख सकते हैं आप, 1 भुजा 2 3 4 5 और 6, ये 6 भुजा समान रहते हैं, इसलिए उसे छड़ भुजाकार ऐसा कहते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लटकन देख रहे हैं, दीवार पे रखते हैं शो के लिए लटकन, उसके भी 6 भुजा कैसी है, समान रहते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये जो दीवार पे लटकन हम देख सकते हैं, तो उसकी 6 भुजा समान रहते हैं, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, छड़ भुजाकार। इसके बाद हम ये देख रहे हैं आकाश कंदील, और दीपावली के त्यौहार में हमें ये आकाश कंदील देखने के लिए मिलता है, तो वो भी कैसा है, छड़ भुजाकार है, उसकी भी 6 बाजू रहती है, 1 2 3 4 5 6 बाजू, इसलिए इसे छड़ भुजाकार कहते हैं। देखो यहाँ पे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो है वृत्ताकार, वृत्त, यहाँ पे जो साइकिल का पहिया हम देख रहे हैं वो कैसा है, वृत्ताकार, वृत्त जैसा है, वृत्ताकार उसे कहते हैं, तो इसकी आकृति वृत्ताकार है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो देखो यहाँ पे वो जो थाली है, गोला है, वो भी कैसा है, वृत्ताकार है, उसे भी हम वृत्ताकार हम देख रहे हैं, वृत्ताकार। उसके बाद हम गोलाकार देख सकते हैं, यहाँ पे जो बॉल दिखाई दे रहा है, बॉल कैसा है, गोलाकार है। वृत्ताकार और गोलाकार में थोड़ा सा फर्क है। देखो यहाँ पे गोलाकार बॉल कैसा है, गोलाकार हम दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये जो गोलाकार, उसके ऊपर का जो लड्डू हम दिखाई दे रहे हैं, वो लड्डू कैसा है, गोलाकार है। देखो यहाँ पे ये गोलाकार हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल का मतलब 3 कोण समान रहते हैं, ये एक बाजू, दूसरी बाजू और तीसरी बाजू। हमें यहाँ ये जो आकृति है हमें रोड पे दिखाई देती है, हाईवे पे दिखाई देती है, उसके वजह से जो गाड़ी चलाती है उसको मार्गदर्शक सूचना मिलती है। ऐसा हम रोड पर देख सकते हैं। ये आकृति कैसी है, त्रिकोणाकार ये आकृति है। उसके बाद हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे बेलनाकार, जो औरतें चपाती बनाते समय उसका यूज करती है, बेलनाकार। देखो यहाँ पे बेलन हम यहाँ पे दिख रहे हैं, उसका आकृति कैसे है, उसके नाम से ही उसका नाम पड़ा है बेलनाकार। देखो यहाँ पे बेलन जैसा है, इसलिए इसे बेलनाकार कहते हैं। उसके बाद देखो हम यहाँ पे डिब्बा दिख रहा है, वो भी कैसा है, बेलनाकार है, बेलनाकार। यह हम आकृति यहाँ पे देख सकते हैं, बेलनाकार जैसी आकृति है। उसके बाद जो अलग आकृति हम देख रहे हैं, वो जो आकृति है वो आकृति शंकुकार है, शंख जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे टोपी है वो विदूषक पहनते हैं ऐसी टोपी, और उसका आकार कैसा है, शंकुकार आकार है, शंख जैसा ये जो आकार हम यहाँ पे देख सकते हैं, शंकुकार। इस आकृति को शंकुकार कहते हैं। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो विदूषक लोग है, ये विदूषक लोग क्या करते हैं, उसके सिर पर हम ये टोपी देख सकते हैं, इसलिए इसके नाम से उसका आकार शंकुकार ऐसा नाम पड़ गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो आइसक्रीम का कोन है, हम जो आइसक्रीम खाते हैं, वो जो आइसक्रीम, उसका आकार भी देखो कैसा है, उस कोन का आकार कैसा है, शंकुकार है। देखो यहाँ पे शंकुकार, इस आकृति को हम शंकुकार कहते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो पेंसिल है, वो पेंसिल का आकार भी कैसा है, शंकुकार है। ऐसा हम किताब में देख रहे हैं। ये जो चित्र है, ये चित्र पहचान कर हम उसके चित्र का आकार यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पेंसिल है उसका आकार हमने कैसा देखा, शंकुकार देख रहे हैं। उस पर आधारित कुछ सवाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो बच्चों, ये जो पाठ हमने अभी सीखा है उस पर स्वाध्याय हमारे नोटबुक में लिखना है। तो देखो यहाँ पे हम स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। जो पाठ है, पाठ का नाम है मुझे पहचानो। तो इस पर स्वाध्याय आपको लिखना है।
देखो मैं कुछ स्वाध्याय यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न पहला, नीचे दिए गए चित्रों के सही आकार वाले शब्द चुनकर लिखो। देखो यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं। शंकु ये जो चित्र है, ये चित्र कैसा है हमें यहाँ पे पहचानना है। ये जो चित्र शंकुकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या बेलनाकार है, हम यहाँ पे ये जो चित्र है, चित्र देखकर उसे पहचानना है कि आकृति कौन सी है। तो सही जवाब क्या है? त्रिभुजाकार। मतलब ये जो चित्र है कैसा है? त्रिभुज, यानी कि तीनी भुजा, तीनी बाजू कैसे है? समान है, इसलिए ये जो चित्र है वो कैसा है? त्रिभुज। यहाँ पे हमने जवाब देखा है त्रिभुजाकार। उसके बाद हम दूसरा चित्र देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ये दूसरा चित्र हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो चित्र है आइसक्रीम का चित्र, कोन का चित्र, उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार कैसा है? शंकुकार है। अभी हमने सीखा है उसका आकार कैसा है? शंकु जैसा, इसलिए उसे शंकुकार कहते हैं। उसके बाद हम तीसरा चित्र से देखने जा रहे हैं। ये जो तीसरा चित्र है यहाँ पे देखो, ये जो पेंसिल है हम जो यूज करते हैं कंपास में, तो उसका आकार कैसा है? बेलन जैसा, इसलिए इसका नाम क्या है? चित्र आकृति का नाम क्या है? बेलनाकार आकृति। ये जो आकृति हम कैसे? बेलनाकार, बेलन जैसा, इसलिए उसे बेलनाकार कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो कंपास पेटी देखो कलर की है, उसका आकार कैसा है? आयताकार। आयताकार मतलब सामने वाली दो बाजू समान रहती है। ये दो बाजू समान रहती है और ये दो बाजू कैसी रहती है? समान रहती है। इसका मतलब ये दो बाजू समान और उसके ये जो दो बाजू लंबी और रुंदी हम कहते हैं वो कैसे है? समान, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आयताकार कहते हैं। ये जो आकृति है कैसे है? आयताकार कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर, यहाँ पे कोष्टक दिया है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो पहला हम प्रश्न देख रहे हैं, लिफाफा डैश डैश है, मतलब लिफाफा का आकार कैसा है? लिफाफा डैश डैश है। लिफाफा कैसा है? वर्गाकार है, षडभुजाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या वृत्ताकार है? हम इसमें से एक सही जवाब हमको यहाँ चुनना है और सही जवाब क्या है? आयताकार है। लिफाफा कैसा है? आयताकार है। उसके बाद हम दूसरा सवाल देख रहे हैं, साइकिल का पहिया कैसा है? साइकिल का पहिया कैसा है? साइकिल का पहिया वर्गाकार है, षडभुजाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है या वृत्ताकार है? तो सही जवाब क्या है? वृत्ताकार है। साइकिल का पहिया कैसा है? वृत्ताकार है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं, तीसरा। देखो कैरम बोर्ड डैश डैश है, मतलब कैरम बोर्ड का आकार कैसा है? तो सही जवाब क्या है? वर्गाकार है। कैरम बोर्ड कैसा है? वर्गाकार है। 5 किलो का बाट, देखो अभी हमने देखा था 5 किलो का बाट डैश डैश है, मतलब उसका आकार कैसा है? 5 किलो का बाट का आकार कैसा है? तो षडभुजाकार। सही जवाब क्या है? षडभुजाकार है। और जो 5 नंबर का जो सवाल देख रहे हैं, सैंडविच डैश डैश है, मतलब सैंडविच का आकार कैसा है? तो सैंडविच का आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज, तीनी बाजू कैसे है? समान है, इसलिए सैंडविच का आकार त्रिभुजाकार है। उसके बाद हम अगला सवाल देखने जा रहे हैं, सवाल क्रमांक 3। सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ये जो चिन्ह है वो सही का चिन्ह है और उसके बाद ये जो चिन्ह है वो कैसा है? गलत का चिन्ह है। देखो यहाँ पे क्या सवाल क्या पूछा है? कंपास की आकृति वर्गाकार है, ये विधान सही या गलत है हमें देखना है। तो कंपास की आकृति कैसी है? वर्गाकार है। ये जो सवाल है वो कैसा है? गलत है। यहाँ पे गलत निशान हम देख सकते हैं। जो दूसरा हम सवाल देख रहे हैं, पेंसिल बेलनाकार है, पेंसिल का आकार बेलनाकार है, तो यहाँ पे क्या जवाब क्या है? सही है। पेंसिल का आकार कैसा रहता है? बेलनाकार रहता है। उसके बाद हम देख रहे हैं जो तीसरा सवाल, आसन वर्गाकार है। देखो यहाँ पे आसन वर्गाकार है, तो उसका जवाब क्या है? सही है, सही।
और चौथा है पापड़ वृत्ताकार है। देखो यहाँ पे पापड़ वृत्ताकार है, उसका जवाब भी क्या है, सही है। और पांचवा आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन का आकार त्रिभुज है, तो जवाब क्या है, गलत है। तो आइसक्रीम कोन का आकार कैसा रहता है, शंकुकार रहता है, ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि आइसक्रीम कोन का आकार त्रिभुज है, तो उसका जवाब क्या है, गलत है। आइसक्रीम कोन का आकार त्रिभुजाकार नहीं होता। उसके बाद हम देख रहे हैं, देखो प्रश्न चौथा, एक शब्द में उत्तर लिखिए। रुमाल का आकार, देखो हम जो रुमाल पहनते हैं, जेब में रखते हैं, हम यूज करते हैं, उस रुमाल का आकार कैसा है, वर्गाकार है। मतलब चारी बाजू कैसी रहती है, उसकी समान रहती है, इसलिए उसे वर्गाकार कहते हैं। और ट्रैफिक बोर्ड का आकार कैसा रहता है, त्रिकोणाकार रहता है। ट्रैफिक बोर्ड जो हमने अभी देखा था, उसका आकार कैसा रहता है, त्रिकोणाकार रहता है। तीसरा देखो सवाल यह ठिकाने यहाँ पे, जोकर की टोपी का आकार कैसा है, जोकर की टोपी का आकार शंकुकार है। देखो यहाँ पे शंकुकार है। उसके बाद हम चौथा देख रहे हैं, डिब्बे का आकार, डिब्बे का आकार कैसा रहता है, तो डिब्बे का आकार बेलनाकार जैसा रहता है, डिब्बे का आकार बेलनाकार रहता है। उसके बाद हम देख रहे हैं पांचवा, लिफाफे का आकार, लिफाफे का आकार कैसा है, देखो लिफाफे का आकार आयताकार है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और छठा, बाट का आकार कैसा है, तो बाट का आकार कैसा है, षटकोण है, षटकोण जैसा है। ये हमने अभी यहाँ पे सवाल देख रहे हैं। उसके बाद हम पांचवा और आखिरी सवाल देख रहे हैं, उचित जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे अगट और बगट लिखा है, उसमें से हमें सही जोड़ी चुनना है। जो अगट में लिखा है कैरम, कैरम का आकार कैसा है, हमें यहाँ से बगट से ढूंढना है। कैरम का आकार आयताकार है, षटकोण है, वर्गाकार है, या त्रिकोणाकार, यह हमें देखना है। कंपास, कंपास का आकार आयताकार, षटकोण, वर्ग, त्रिकोण, कौन सा है। सैंडविच का आकार कौन इसमें से आयताकार है, सैंडविच, षटकोणाकार सैंडविच है, वर्गाकार है, या त्रिकोणाकार है, यह हमें देखना है। और लटकन का आकार आयताकार, षटकोण, वर्ग और त्रिकोण कैसा है, यह हमें यहाँ से सही जोड़ी हमें यहाँ से इसमें से चुननी है। और उसका उत्तर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आकार कैसा है, देखो यहाँ पे कैरम का आकार कैसा है, वर्गाकार है, कैरम का आकार वर्गाकार। कंपास का आकार आयताकार। सैंडविच जो हमने देखा था, उसका आकार कैसा है, त्रिकोणाकार। और लटकन का आकार कैसा है, जो दीवार पे लटकन रहती है, उसका आकार कैसा है, षटकोणाकार। तो अभी भी हमने ये जो हमने किताब में जो आकृति दिए है, उसकी सही आकृति हमने पहचानी है। और उसके आकृति कैसी है, कौन से आकार में है, ये हमने अभी भी मुझे पहचाना इस पाठ में हमने देखी है। धन्यवाद।